हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ओम साई राम। आइए आज सुनिए बाबा का एक बहुत ही खूबसूरत चमत्कार। अ, एक ऐसा चमत्कार जिसमें कि बाबा ने बिल्कुल असंभव से दिखने वाले काम को संभव कर दिखाया। और ये जो चमत्कार है ये मेरे एक परिचित महिला के बहन के साथ हुआ है। दोस्तों, मैं एक बात यहाँ कहना चाहूँगी कि इस चैनल पर मैं सप्ताह में 2 दिन सचरित्र के भावार्थ का शॉर्ट तो सुनाती हूँ। और एक दिन आज के दिन मैं ऐसे ही भक्तों के कुछ अनुभव जो कि बिल्कुल सच होते हैं, ये जो मेरे जानने में मेरे आस-पास कुछ तो मेरे साथ हों, कुछ में मैं आंशिक रूप से शामिल होती हूँ और कुछ मेरे अपने जानने वालों के साथ होते हैं, उन्हीं को मैं यहाँ आपके साथ शेयर करती हूँ। बनावटी बातें मैं बिल्कुल नहीं करती, ऐसा कोई बनावटी बात और वो भी बाबा के साथ सोच भी नहीं सकती। तो आपसे मेरा एक आग्रह है कि आपके मन में भी आपके साथ हुआ हो, आपके मित्र या परिचित किसी के साथ ऐसा कोई चमत्कार बाबा का हुआ हो जो आप लोगों से शेयर करना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं अपना संपर्क सूत्र आपके साथ शेयर करूँगी और आप यदि चाहेंगे, आप बताएँगे तो मैं आपके उस अनुभव को इस चैनल पर ज़रूर डालूँगी, जो कि और भी लोगों तक मतलब वो चमत्कार, बाबा का चमत्कार पहुँचना ही चाहिए। एक तरह से यह भी बाबा की सेवा ही है। तो यदि आप चाहें तो आप ऐसा कर सकते हैं, आपके साथ यदि ऐसा कोई अनुभव हो तो। आइए अब आगे की कथा सुनिए। अ, हुआ यूँ कि उन महिला की बहन के साथ मैंने बताया ना, तो उनकी बहन की शादी जब हुई, जिस परिवार में हुई, वह संयुक्त परिवार था और उनके पति की नौकरी अभी मतलब बहुत अच्छी और स्थायी नहीं थी। ठीक है, संयुक्त परिवार में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था, पर बिल्कुल ये बात है कि संयुक्त परिवार का अपना कुछ, हर चीज़ का अपना कुछ बेनिफिट होता है, तो कुछ प्रॉब्लम भी होते हैं। वो तो हर जगह है, वो संयुक्त परिवार में भी है, आप सब समझ ही रहे हैं। तो ऐसी कुछ छोटी-छोटी परेशानियाँ उन्हें होती होंगी, क्योंकि परिवार ऐसा था उनका कि उनके पति 3 भाई थे और उनका नंबर बीच में था। तो उनके बड़े भाई का परिवार भी साथ ही रह रहा था और उस भाई-भाभी के अलावा उनके 2 बच्चे भी थे, सास-ससुर थे, इनके 1 छोटे भाई थे और 1 बहन भी थी। तो बिल्कुल बड़ा-सा परिवार था। अब ये नव-दंपत्ति थे, तो इन्हें संभवतः कुछ परेशानी होती रही होंगी, जो भी हो। साल 2 साल तो ये लोग साथ में रहे, उस बीच इन्हें एक पुत्र की प्राप्ति भी हुई। पर उसके बाद इन्हें मतलब साथ में रहने में परेशानी महसूस होने लगी, तो ये लोग उसी शहर में किराए पर मकान लेकर अलग शिफ्ट हो गए। चलिए, वहाँ भी रह रहे थे, ठीक ही था। पर कुछ दिनों बाद आया कोरोना काल और उस समय इनका जॉब और भी डामाडोल होने लगा और उस वक़्त तक पुत्र स्कूल में जाने लगा था, उसकी शिक्षा की शुरुआत हो चुकी थी। अब ऐसा हुआ कि इनकी आर्थिक परेशानी बढ़ गई, एक तो पुत्र का पढ़ाई का खर्चा, किराए का खर्च, तो इन सब बातों से उनकी परेशानी बहुत ही मतलब बढ़ गई और तब तक ऐसा हुआ कि उनके परिवार का स्थिति ये था, उनके पिता के घर का स्थिति ऐसा था कि उनके बड़े भाई का ट्रांसफ़र हो गया था कहीं दूसरे शहर में, जिसके कारण वो अपने परिवार लेकर के जा चुके थे। तो इन लोगों ने मन बनाया कि क्यों ना अब हम मतलब अपने पिता के घर में जाकर रहें, जिससे कि किराए की बचत होगी, तो आर्थिक परेशानी में कुछ सहूलियत हो जाएगी। ऐसा सोचकर, क्योंकि इनका कुछ किराया चढ़ गया था और मकान मालिक परेशान कर रहा था, तो ये ऐसा मन में विचार कर अपने पिता के घर गए। पिता से जब इन्होंने अपने मन की बात कही, तो पिता ने इनकार कर दिया।
असल में होता है ना, जब ये घर छोड़कर आए होंगे, ज़ाहिर-सी बात है माता-पिता के मन में बुरा लग सकता है। उन्हें बुरा लगा होगा, उस वक़्त रोक तो ना पाए होंगे, पर उन्हें बुरा लगा होगा ज़रूर, और शायद उनके मन में क्रोध हो, जो भी हो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि नहीं, तुम जहाँ हो वहीं रहो, आने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इन्हें बहुत दुःख हुआ, अपमानित महसूस किए, और मतलब उसी दुःख में ये पति-पत्नी अपने किराए के आवास में लौट रहे थे। तो ऐसा है कि इनके घर से, किराए वाले मकान से थोड़ी दूरी पर एक मंदिर पड़ता है, साईं मंदिर, जो इस मंदिर को क्रॉस करके इन लोगों को आना-जाना होता है। तो ये बस रास्ते में मंदिर पड़ता है, इस ख़्याल से कभी-कभार उस मंदिर गए थे। एक नॉर्मल सा भाव से कि हाँ, एक मंदिर है, बाबा हैं, तो चले गए, प्रणाम कर लिए, बस ऐसा ही था, कोई बहुत अधिक भक्ति वाली भाव नहीं थी। उस दिन जब ये लोग वहाँ से गुज़र रहे थे, तो संयोगवश वहाँ आरती हो रही थी। इनके मन में एक अजीब-सा आकर्षण होने लगा कि क्यों ना हम आरती में शामिल हों। दुखी तो थे, पर एक बाबा का चमत्कार ही है कि उनके मन में ऐसा आकर्षण उत्पन्न हुआ। वो वहाँ से उस मंदिर में वो रुके, मंदिर में गए, मंदिर में उन्होंने आरती की, आरती में शामिल हुए प्रसाद वगैरह ले कर के। और लेकिन इस बीच उनकी मतलब वो उस महिला के मन में, जब बाबा की आरती हो रही थी, तो बाबा के मूरत के सामने ही वो बिल्कुल थी, उसके मन में कुछ भाव आया, मन में दुःख था, दुःख के कारण जब आदमी दुखी होता है और ईश्वर के दरबार में हो, तो ज़ाहिर-सी बात है कि अपने दुःख का वर्णन अपने इष्ट से करता ही है। तो उस महिला ने मन ही मन एक बाबा से प्रार्थना की कि हे साईं, चाहे एक रूम का ही क्यों ना हो, पर आप यदि मुझे मेरा अपना घर दिला दें, तो मैं शिरडी आऊँगी। ठीक है, ये संकल्प करके, ये प्रार्थना करके वो महिला आरती वगैरह समाप्त हुई, प्रसाद लेके ये लोग घर आए। वो उसके मन के बात मन में थी, उसने ऐसा कोई चर्चा अपने पति से किया नहीं, किया भी नहीं जाता है, तो घर आई। उसके बाद वो दिन बीता, और संयोग ऐसा कि उसके दूसरे दिन बृहस्पतिवार था, गुरुवार। दूसरे दिन शाम को जब आरती का वक़्त हुआ, अनायास ही इसके मन में बाबा के मंदिर का खिंचाव होने लगा कि हमें आरती में शामिल होना चाहिए। बाबा का चमत्कार ऐसा ही होता है। तो उसने अपने पति से बताया, पति भी सहर्ष तैयार हो गया, और दोनों मतलब दोबारा उस मंदिर पहुँचे। उस मंदिर पहुंचकर इन्होंने आरती में शामिल हुए, अपना पूजन वगैरह जो करना था किए, और आरती के बाद जब ये लोग लौटने लगे, मंदिर के जस्ट सीढ़ी पर जब ये नीचे आ रहे थे, इन्हें एक ऐसे व्यक्ति से भेंट हुआ, जो व्यक्ति कि उस महिला के मायके, मतलब उसके पापा के पड़ोस में वो परिवार रहता था, और उस परिवार से इनका बहुत ज़्यादा घनिष्ठ रिश्ता था। ये उस व्यक्ति को भैया बोलती थी, बड़े भाई की तरह सम्मान करती थी। और इस महिला के पिता रिटायरमेंट के बाद अपने पूर्वज के गांव शिफ्ट हो गए थे। उनका मतलब इसका मायके, उसके माता-पिता अब यहाँ नहीं रह रहे थे, वो बिहार में शिफ्ट हो गए थे। पर वो फैमिली अब भी शहर में थी। तो मुलाकात हुई अचानक से, तो हाँ, वो बड़े भाई जैसे थे, उन्होंने पूछा एक दूसरे से, होता है मिलने के बाद कहाँ रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं वगैरह, लोग पूछताछ करते ही हैं। तो बस वैसे नॉर्मल सी बातें हुई। तो उस क्रम में उस व्यक्ति ने बताया कि मैं अभी बिल्डर का काम कर रहा हूँ, और मेरा 2 प्रोजेक्ट चल रहा है। एक तो उस शहर के रिहायशी इलाके में बड़ा प्रोजेक्ट है, और एक बहुत छोटा-सा प्रोजेक्ट है, जो कि उसी एरिया में, जिस एरिया में वो महिला रह रही थी, उसी एरिया में है। छोटा-सा है, 10-12 फ्लैट का एक अपार्टमेंट बन रहा है। तो इससे पूछने महिला ने तो बताया ही कि मैं किराए में हूँ, और उसके बाद में जिसके मन में जो भाव होता है, ज़ाहिर-सी बात है कि जब ऐसा हो तो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएगी ही वो घर के बारे में, और कितना कैसा है ये सब, मतलब उस फ्लैट का कीमत वगैरह के बारे में पूछने लगी।
तो उनको कुछ समझ में आया तो बोले कि क्या तुमको लेना है? तो ये बोली नहीं भैया मेरा तो अभी बिल्कुल संभव नहीं है। ऐसे करके वो महिला ने अपना कमजोरी बताया, अपनी तकलीफ बताई। उन्होंने कहा अरे तो ऐसा क्यों कहती है, तुझे लेना है ना, बस ठीक है तू कल मिल मुझसे उस जगह पर, वो अपने जगह जहाँ वो फ्लैट बन रहा था वहाँ मिलने को बोले। ठीक है, वो घर आई, काफ़ी खुश, काफ़ी उल्लासित थी, पर सशंकित भी थी कि हाँ कैसे, मतलब पैसे का कोई इंतज़ाम नहीं है। लेकिन फिर भी वो दोनों पति पत्नी दूसरे दिन उस स्थान पर पहुँचे। पहुँचने के बाद उन्होंने दिखाया, 2 रूम का फ्लैट था। हाँ, छोटा ही था, बहुत बड़ा फ्लैट नहीं था, उनकी बजट भी नहीं थी, छोटा-सा फ्लैट था। उन्होंने उस महिला को कहा कि बहन तू ऐसा कर, इसका मतलब बुकिंग अभी बुकिंग हो रहा था तो बुकिंग तो 1 लाख रुपया है, पर तू 5,000 10,000 तेरे पास जो भी है, बस एक नॉर्मली फॉर्मेलिटी के लिए कागज़, एक मतलब बुकिंग का जो तुम्हें पेपर मिलेगा उसके लिए तेरे पास जो है दे दे, और रजिस्ट्री का जो खर्च है वो तू इंतज़ाम कर। बाकी जो बनता है और जो बनेगा वो मैं बता दूँगा, वो तो धीरे-धीरे 10 साल में देना, 15 साल में देना, मुझे उसकी कोई फ़िक्र नहीं है। एक फ्लैट क्या मैं अपनी बहन को नहीं दे सकता? तू बिल्कुल चिंता मत कर, तू बुकिंग की तैयारी कर और रजिस्ट्री की तैयारी कर। बहुत खुश हुई महिला, घर वापस आई और उन्होंने किसी तरह कुछ कहीं से उधार लेकर कहिए या कुछ जमा पूँजी जो उन्होंने रखी थी अपने पास, वो करके, जैसा कि उन्होंने बताया कि 1 लाख वो बोले थे, तो उन लोगों ने 50,000 रुपया टोकन मनी उन्हें दिया, बुकिंग मनी 50,000 रुपया दिया, और 50,000 रुपया देकर बस 50,000 रुपए में ही वो घर, वो फ्लैट, मतलब 2 रूम का जो फ्लैट था, वो फ्लैट इन्होंने रजिस्ट्री कराया, और रजिस्ट्री कराने के 9-10 महीने के अंदर वो घर बनकर तैयार हुआ और वो मतलब उसमें शिफ्ट कर गए। और ज़ाहिर-सी बात है कि उसके बाद शिरडी तो जाना ही था, और एक चमत्कार और कि उनके पति का जॉब भी अस्थायी हो गया। जैसा, मतलब उन्होंने जैसी पढ़ाई की थी, जैसा उन्हें होना था जॉब, वैसा ही हुआ, पर जो अस्थायी था, डामाडोल हो रहा था, वो अस्थायी हो गया, जिससे उनके जीवन में स्थिरता तो आ गई। तो ये था बाबा का एक बहुत ही सुंदर चमत्कार जो मैंने आपको बताया, जो मुझे पता था, मैंने आपसे शेयर किया। मेरा ये प्रयास आपको तनिक भी पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए हार्दिक धन्यवाद। ओम साईं राम।